हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन मूलांक वाले जो लोग हैं उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सबका ये जो नया साल आया है वो साल आपके लिए खुशखबरी लेकर आए, खुशियां लेकर आए, आपकी सारी विश पूरी हो, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, ऐसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से मैं प्रे कर रही हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम मूलांक 1 वालों के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर उनके रिलेशनशिप वाइज भी देखेंगे कि पूरा साल रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है, हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है, जॉब करियर में कैसा रहने वाला है, और स्टडी अगर करते हैं तो स्टडी में कैसा रहने वाला है। ठीक है, स्टडी वाला एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पर स्टूडेंट के लिए की जा रही, बाकी जो ओवरऑल अगर हम देखें तो सभी के लिए है रीडिंग, जो है सभी के लिए है। लेकिन जो लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं तो उनको उस रीडिंग को नहीं देखना, उस पार्ट को नहीं देखना है। ओके, बाकी की रीडिंग आपको देखना है। रिलेशनशिप वाइज देख लो, फिर आपकी हेल्थ वाइज देख लो, करियर, जॉब वाइज, फाइनेंशियल कंडीशंस, वो सारे देख सकते हो। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सारे के सारे एरिया को देखना है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं है, कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम हम तो स्टूडेंट नहीं है, तो स्टूडेंट नहीं है तो वो पार्ट है रीडिंग का, वो आप पे लागू नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको देखना है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि मूलांक कैसे देखना है। देखो, ये रीडिंग आपके पास जब भी आएगी तो इसी साल के लिए ये रीडिंग की जा रही। अब इसी साल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, 2025 की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पूरे 2025 में अगर ये रीडिंग आपके पास आती है तो उसी के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि मूलांक कैसे देखना है, कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही आपका मूलांक है, उसी को हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या, जैसे कि मान लो किसी की 4 तारीख को जन्म हुआ है, तो 4 उनका क्या हो गया, मूलांक नंबर हो गया। ठीक है, जिनका मान लीजिए किसी का जन्म है वो 18 तारीख को हुआ, तो 1 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 9। तो 9 उनका क्या हो जाएगा, मूलांक हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी का जन्म 26 तारीख को हुआ है, तो 26 तारीख यानी कि 2 + 6 यानी कि 8, तो 8 उनका मूलांक हो गया। आज हम एक मूलांक की बात करें तो एक मूलांक में कौन कौन से डेट वाले आएंगे। एक तो 1 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 10 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 19 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, ठीक है ना, और हाँ, 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, इन सबका जो मूलांक है वो मूलांक क्या बनेगा, 1 बनेगा। जैसे कि 1 वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 वालों के लिए 1 + 0 1 हो गया। ठीक है, 19 तारीख वालों को 1 + 9 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अगेन आपको उसको का ऐड करो तो 1 + 0 1 हो जाता है। 28 तारीख की अगर मैं बात करी तो 28 तारीख में 2 + 8 यानी कि 10, 10 यानी कि 1 + 0 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मूलांक को देखना है। तो जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है और 28 तारीख को हुआ है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए, मूलांक 1 वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए मैं रीडिंग हर रोज एक एक मूलांक की रीडिंग लेके आऊंगी, ताकि 9 मूलांक होते हैं हमारे, तो 9 दिन में हमारी ये जो रीडिंग है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए भगवान से प्रे कर लीजिए, अपने देवी देवता से प्रे कर लीजिए। आप जिस भी ईश्वरीय शक्ति में बिलीव करते हैं, जिस भी देवी देवता में बिलीव करते हैं, उनको प्रे कर लीजिए और उनसे प्रे करिए कि आपकी ये जो आया हुआ साल है 2025 का, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए और आपके लिए अच्छा और सच्चा सही गाइडेंस आपके लिए यहाँ से निकल के आए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज देखूंगी। ठीक है, एक एक एरिया में हम देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 1 है, उन लोगों के लिए ये जो नया साल आया है तो उनका वो रिलेशनशिप वाइज क्या रहने वाला है, पूरा साल रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, किस स्टेट ऑफ माइंड में मेरे व्यूअर्स रहने वाले हैं रिलेशनशिप वाइज। प्लीज मुझे हेल्प करिए ये जानने में मूलांक 1 वालों के लिए। प्लीज यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, द डेविल का कार्ड है, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, सबसे पहले हम रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कार्ड्स है। सबसे पहले मैं इसको क्या करती हूँ, क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम उसको बताते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प मी, हेल्प करें मेरे सारे व्यूअर्स को जिनका मूलांक 1 है, प्लीज बताइए किंग ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स, डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कप्स, 10 ऑफ कप्स है, द हर्मिट है और है आपका द स्टार। ओके चलिए, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। इसको हटा लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं। ओके, यहाँ पर कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं ना, चलो अभी दिख रहा है सबको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है किंग ऑफ वंड्स का कार्ड है, ठीक है, मीन्स आपका जो ये नया साल आया है, अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बात करूं, ठीक है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी याद, देखो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी है, ठीक है, तो आप में से या तो आपके साथ ये रेजोनेट करेगी या आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, उसका बिहेवियर या तो आपका बिहेवियर, दोनों में से किसी एक का बिहेवियर होगा। देखो बैकग्राउंड में अगर वॉइस आ रही है तो प्लीज मुझे माफ करना, ठीक है। चलिए, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर ना आप या आपका पार्टनर बहुत ही लॉजिकली हो जाओगे, मतलब पूरे साल आप लॉजिकली मतलब सोचोगे, एक फायर एनर्जी आपके अंदर रहेगी, एक जो एनर्जी की जरूरत होती है रिलेशनशिप में, तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप में एनर्जी रहेगी, लेकिन फिर भी आप या आपके पार्टनर के सामने बहुत सारे ऑप्शन भी रहेंगे, ठीक है, आप इमोशंस भी होंगे, या आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक की एनर्जी यहाँ पर होगी, ठीक है ना, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो कि आप ना एक फायर एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है, या आपका पार्टनर फायर एनर्जी में रहेगा, बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे, लेकिन इमोशनली भी आप मतलब कि बहुत ज्यादा नेगेटिव भी रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, मुझे यहाँ पर मोस्टली कार्ड ऐसे ही दिखते हैं, तो थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, आपके सामने ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, इस साल में आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है, क्लेम करेगा इस एनर्जी को, तो अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने आने वाली है, नए रिश्ते, अगर आप किसी दूसरे रिश्ते में जाने वाले तो रिश्ते भी आपके सामने आ सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ भी यहाँ पर मतलब कि आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप एक लड़के को दूसरा लड़का इस तरीके से भी अगर रिलेशनशिप वाइज देखे तो बहुत सारे रिलेशनशिप आपके सामने आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, तो ये भी है आपके सामने ऑप्शन रहेगा, लेकिन आप खुद में ही नेगेटिव रहने वाला, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी कह रहा है खुद में नेगेटिव रहोगे, ठीक है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कह रहा है कि आप खुद में ही नेगेटिव रहोगे अपने रिलेशनशिप में। आपको ना मतलब कि एक इंट्यूशन मिल गई, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप पर किसी की बुरी नजर भी लग जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा साइन फील हो रहा है, तो कोई ब्लैक मैजिक भी आपके रिलेशनशिप पे कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर आप अपने रिश्ते को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने रिश्ते को अपने रिश्ते को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज आप मतलब भगवान से हर रोज प्रे किया कीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे डेविल की एनर्जी है, तो थोड़ा सा ब्लैक मैजिक या फिर एविल आई जैसी चीजें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और उसी के चलते आप अपने ही रिश्ते में क्या हो जाओगे, स्टक रहोगे, ठीक है, आप अपने रिश्तों में स्टक रहोगे, आपको खुद को भी नहीं समझ आएगा कि यार मेरे रिश्ते में हुआ क्या है, ठीक है। और आप 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी देखो तो मतलब आप ना मतलब अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करोगे, दूसरों के लिए, दूसरों के सामने हैप्पी तो रहोगे, लेकिन एक अंदर से जो सुकून मिलना चाहिए ना, वो सुकून आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। रिलेशनशिप की बात है, आपको लगेगा कि यार ये मेरा पार्टनर है या ये मेरे आसपास के लोग हैं, मुझे क्यों नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो आप अंदर ही अंदर मतलब अकेले अकेले मतलब दर्द में आप मतलब
अपना दर्द अकेले ही सहन करोगे, ठीक है। लोगों के सामने हैप्पी रहोगे, अपनी फैमिली को हैप्पी रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। लेकिन खुद अंदर से आप कैसे रहोगे, आपको खुद को ऐसा महसूस होगा यार नहीं, है ना। मतलब एक अंदर से जो एनर्जी आनी चाहिए ना, वो एनर्जी आपको नहीं आएगी, ठीक है। हो सकता है आपको हार्ड वर्क करना पड़े, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी करने वाले हो। आप इस एनर्जी, ये जो नेगेटिविटी है ना, उससे दूर रहने के लिए भी आप ये भी करोगे कि अपने आप आपको बहुत ज्यादा वर्क में मतलब कि क्या करोगे, बिजी रखोगे, ठीक है। ताकि आपको अपने रिलेशनशिप की कोई भी ऐसी नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब्स जो है ना, वो आपको परेशान ना करे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा एफर्ट भी डालोगे। अगर रिलेशनशिप की भी बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी डालने वाले हो, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एफर्ट भी डालोगे फिर भी आप अपने आप में इतने नेगेटिव हो चुके हैं ना, तो मतलब वहां पर आपको समझ नहीं आएगा कि यार मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ, इतनी एफर्ट डाल रही हूँ अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप अंदर से आपको परेशानी होगी, आप अंदर से कंफ्यूज रहोगे, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस महसूस होगा, ठीक है। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप हर्मिट के मूड में जाओगे, ठीक है। हर्मिट का मूड क्या होता है कि खुद खुद के बारे में सोचना, आपने अपनी साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका एनालिसिस करना, क्यों हो रहा है, मतलब कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, क्या रीजन रह रहा है और किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो एक एनालिटिकल मोड पे आते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप एनालिटिकल मोड में भी आओगे। ओवरऑल देखो तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कि आप ना अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले पूरे पूरा साल। अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी भी देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पर यही पिक होता है कि आप लोग ना रिलेशनशिप में मतलब बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाले हो, ठीक है। और देखो 10 ऑफ सूट का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि आपको ना मतलब कि इस तरीके से एनर्जी फील होगी। नेगेटिव थॉट्स बहुत आए, मुझे पता नहीं नेगेटिव वर्ड्स चैनलाइज क्यों हो रहा है आप लोगों के लिए। तो नेगेटिव थॉट्स भी आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी होप्स को नहीं खोगे, ठीक है। आप अपनी होप्स को तो बनाए रखोगे। और यहाँ पर देखो, अगर आप होप्स बनाए रखते हो, है ना, आप अपने आप को हील रखोगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको ना फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको अपने आप में नेगेटिव नहीं होना। देखो यहाँ पर भी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको नहीं करना है। रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बात करूँ, टेंशन मत लेना कि मैम रीडिंग में तो ऐसा है। देखो मैं सुगर कोट करके कुछ भी नहीं बताऊंगी, जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में थोड़ी सी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस साल आपको रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा फेस करना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को हील रखना है ना, तो आप रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट जरूर पहनेगा, ठीक है। रोज क्वार्ट्स जो होता है ना, वो क्या करेगा, रिलेशनशिप को हील करेगा। साथ में क्लियर कोड्स भी यूज करना। क्लियर कोड्स क्यों यूज करने को बोल रही है पता है, क्योंकि क्लियर कोड्स नेगेटिविटी को दूर करेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी नेगेटिविटी है ना, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी नेगेटिविटी है, तो वो रिमूव हो जाएगी क्लियर कोड से, ठीक है। क्लियर कोड्स मीन्स ऐसा आता है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्लियर कोड्स का है। अगर मेरे ब्रेसलेट में भी अगर आप देखो तो ये क्लियर कोड्स है, ठीक है। और ये रोज क्वार्ट्स है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिलेशनशिप के लिए क्लियर कोड्स और रोज क्वार्ट्स का भी ब्रेसलेट ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपके रिलेशनशिप हील हो। और अगर आप ये ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते तो आप इस तरह का स्पेल जार भी ले सकते हो, ठीक है। ये जो स्पेल जार है ना, इस स्पेल जार भी आप ले सकते हो और इसको आप अपने पर्स में भी रख सकते हो, ठीक है, या मंदिर में भी रख सकते हो। और जब भी टाइम मिले दिन में एक बार अपने हाथ में लेकर आप प्रे कर सकते हो भगवान से, ताकि आपकी रिलेशनशिप हील हो, ठीक है। तो ये आपके 1 नंबर वालों के लिए जो यहाँ पर निकल के आया है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज। मैं एंजल से बाद में अपने लास्ट में हम क्या करेंगे, आंसर ले लेंगे, गाइडेंस ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं
हेल्थ वाइज ले लेते हैं, ठीक है। हेल्थ वाइज आपका ये साल कैसा रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए। 1 नंबर के मूलांक वालों को 2025 का ये जो साल है वो कैसा रहने वाला है हेल्थ वाइज, प्लीज भोलेनाथ माता पार्वती हेल्प करिए। 1 नंबर के मूलांक वाले को हेल्थ वाइज जो 2025 का जो साल है वो कैसा रहने वाला है, प्लीज हेल्प करिए। अगेन किंग ऑफ वंड्स का कार्ड है, देखो नाइट ऑफ वंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और द मून, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। चलो सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज भोलेनाथ माता पार्वती मुझे बताइए यहाँ पर किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है। मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 1 है उनकी हेल्थ वाइज जो कार्ड निकल के आए उसमें किंग ऑफ वंड्स क्यों है, प्लीज हेल्प करिए भोलेनाथ। क्वीन ऑफ कप्स, ओ 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पेज ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ डेक से स्ट्रेंथ। देखो हेल्थ वाइज में देखो ना तो मेंटली थोड़े सा डिस्टर्ब रहने वाले, ठीक है, मेंटली मुझे यहाँ पर थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम हो सकता है, आपको लगता है आप ना बहुत ज्यादा, आपका नेचर जो है ना वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, लविंग है ना, बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा आप वो हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं ना। तो उसी की वजह से क्या होगा पता है, उसी की वजह से आपकी हेल्थ में हो सकता है कि जो बैक में पेन हो सकता है, ठीक है, बैक पेन आपको हो सकता है, और बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि थॉट बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगी आप, ठीक है। मेंटली हेल्थ अगर मैं देखूँ तो मेंटली हेल्थ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, ठीक है, और थोड़ा सा आपकी इमोशनल जो है ना वो मतलब कि मूड स्विंग होगा जिसके चलते आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो 6 ऑफ पेंटिकल्स में तो आपका मतलब कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर हेल्थ की बात करूँ ना तो ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक रहने वाली, ठीक है, अच्छी रहने वाली, कोई इतनी ज्यादा इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेंटली हेल्थ आपकी जो है वो थोड़ी सी मूड स्विंग रहेगा, ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा, और बैक में आपका पेन होने की संभावना है, और आपको ना अपने हार्ट चक्रा को जरूर हील करना है, ठीक है, हार्ट चक्रा को हील करना है आपको। तो अब देख लेना हार्ट चक्रा के लिए आई थिंक मुझे लगता है यम यम ऐसे मेडिटेशन करके आपको हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र है ना उसको बोलना है, ठीक है, हार्ट चक्रा का जरूर बोलेगा क्योंकि मुझे इंट्यूशन मिल रही हार्ट चक्रा में आपके थोड़े से ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, तो हार्ट चक्रा को हील जरूर करेगा, ठीक है। और दूसरा है आपका थर्ड आई चक्रा, ठीक है, ये ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन ये आपको थोड़ा सा फील होगा, तो मेंटली हेल्थ आपकी खराब होती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मेंटली हेल्थ को आपको ठीक करने के लिए क्या करना है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है उसको आपको क्या करना है, हील करना है, ठीक है। ओम ओम आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हुए ओम ओम एम ऐसे बोलते रहना है, ठीक है। ऐसे बोलोगे तो उससे क्या होगा, आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा और हील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हार्ट चक्रा पे फोकस करने की जरूरत है, और दूसरा क्या है आपका थर्ड आई चक्रा पे आपको वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। देखो अगर हार्ट चक्रा को हील करना है तो ग्रीन जेड जो आता है उसका यूज करो, ठीक है, ग्रीन जेड ऐसे ये जो मैंने पहना है ग्रीन जेड है, ठीक है, ग्रीन कलर का आता है तो उसका ब्रेसलेट पहनी, और थर्ड आई चक्रा के लिए एमेथिस्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैं एमेथिस्ट आपको बताती हूँ, ये है एमेथिस्ट, ठीक है। तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जो है उसको भी आप पहन सकते हो,
चलिए, तो ये है आपकी ओवरऑल हेल्थ वाइज तो मुझे इतना ज़्यादा फिजिकल हेल्थ इश्यूज तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, जितना मेंटली हेल्थ इश्यूज मुझे दिखाई देता। क्योंकि देखो मेंटली हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर क्यों दिखाई दिया पता है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आप नेगेटिविटी फील करने वाले ना, उसी वजह से आपको थोड़ा सा ये मेंटली इम्पैक्ट आप पे होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने आप को हील रखने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, मेंटली इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है, अगर मैं एज अ गाइडेंस के रूप में आपको कुछ बोलूँ तो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी आप लोगों की। ठीक है, तो प्लीज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती 1 नंबर के मूलांक वालों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो कैसी रहने वाली है, प्लीज बताइए भोलेनाथ माता पार्वती। मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका 1 नंबर का मूलांक है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, प्लीज हेल्प मी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ wands, 3 ऑफ wands, 5 ऑफ swords एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं पहले कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, फिर बताती हूँ। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज मुझे बताइए क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 5 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक से वर्ल्ड का कार्ड। देखो एक तो यहाँ पर देखो फाइनेंशियल कंडीशन की मैं बात करूँ, अगर आपके 2024 के साल में अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हैं तो ये जो साल है ना 2025 का, उसमें आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है वो दूर दूर हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, द वर्ल्ड का भी कार्ड आ रहा है, यानी कि एक साइकिल खत्म हुई है, दूसरी साइकिल नए सिरे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज ये भी है कि देखो आपके हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो आप आपके साथ जब भी अगर मान लीजिए पूरे साल में कहीं पर भी आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, यानी कि आपको लॉस हो और एक तरफ आपके पास बेनिफिट भी हो। ठीक है, तो जब भी आपके पास लॉस होता है ना, तब आपका ध्यान लॉस पे नहीं रखना है, आपको जो बेनिफिट हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा ही बेनिफिट हो रहा है, भले ही आगे की कंपैरिजन में बहुत कम बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान ये लॉस पे नहीं रखना है, इसका ध्यान लॉस पे है ना, लॉस पे नहीं रखना है, आपको क्या करना है, ये बेनिफिट पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिला है तो मैंने आपको बता दिया। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप देखो कार्ड्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह रही कि आपके कार्ड्स अच्छे नहीं है। ठीक है, ये कार्ड्स अच्छे, पेज ऑफ wands का भी कार्ड है, मतलब आप मतलब एक नई एनर्जी के साथ है ना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने की कोशिश करोगे, आपको रास्ता मिलेगा। 3 ऑफ wands है, आप अगर मान लीजिए पास्ट में अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी थी, तो यहाँ पर 3 ऑफ wands कह रहा है कि आप अब वो जो कंफर्ट जोन में थे ना, तो वहां सब बाहर आओगे और आप अपने मतलब रास्ता देख पाओगे। ठीक है, कि आगे क्या करना है, कैसे सोर्सेज भी आप ढूंढोगे और सोर्सेज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि देखो यहाँ पर देखो किसी भी बीज को अगर हम बोते हैं है ना, तो उसकी केयर करनी पड़ती। अगर आपको पेंटिकल्स चाहिए तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने पैसे डाले हैं, आज मैंने ये काम किया तो मुझे कल पैसे मिल ही जाने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, हमें यहाँ पर यही कहूंगी, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, आपको ये ग्रोथ होगा, आपकी ये जो 2025 का साल है तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सुधरेगी, जरूर सुधरेगी। ठीक है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ डेक से ही कार्ड आया है तो जरूर सुधरेगी, और साथ में वर्ड के कार्ड के साथ आया है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो वैसे भी अच्छी रहने वाली। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है इसके पास बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप अपने पैसों से रिलेटेड थोड़ी सी चिंता भी करोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, हो सकता है कि फाइनेंशियल
कंडीशंस की वजह से आपके कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आप अगर कहीं पर भी जॉब प्लेस पे जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं या जहाँ से आपकी फाइनेंशियल आपको मतलब सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल आपकी कंडीशंस ठीक हो रही है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा बिकॉज़ यहाँ पर फाइटिंग की भी एनर्जी है, ठीक है? तो फाइटिंग की एनर्जी है तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत कीजिएगा, ठीक है? पूरा प्लानिंग बना के आपको आगे बढ़ना है, तेज़ी से भी आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है? तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहने वाली, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जो भी डिसीज़न लो, सोच समझ के लेना क्योंकि यहाँ पर लड़ाई की, फाइटिंग की एनर्जी है। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अपने लॉस में फ़ोकस मत करिएगा, अपने आप में जो भी थोड़ा-सा भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना देखो आपके साथ हो सकता है कि 2024 में किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, है ना? या फिर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा गिर गई हो, है ना? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको उन लॉसेस के बारे में नहीं सोचना है लेकिन आपको सोचना क्या है कि आगे अब मैं क्या करूँ कि जिसके चलते मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो ठीक हो जाए, ठीक है? तो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी अच्छी रहने वाली। अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती तो आप पायराइट जो होता है ना, उसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हो या पायराइट का क्या बोलते हैं वो जो रॉ मटेरियल आता है जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है, ऐसा रॉ मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हो पायराइट का, ठीक है? और दूसरा ब्रेसलेट अगर मेरे ब्रेसलेट में हाँ, मेरे ब्रेसलेट में यहाँ पर है देखो ये पायराइट है, ठीक है? तो पायराइट का ब्रेसलेट भी आप ले सकते हो और वो भी नहीं करना है तो आप इस तरीके से जार भी ले सकते हो, स्पेल जार, ओके? मनी का स्पेल जार है तो आप इस तरीके से स्पेल जार भी ले सकते हो। चलिए, तो ये हो गई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है? ओवरऑल अच्छी है लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा बस और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं जॉब करियर के बारे में, ठीक है? आपको जॉब अगर आप कोई नई जॉब ढूँढ रहे हैं, अगर आपकी जॉब वाइज़ कैसा चलेगा, ठीक है? थोड़ा-सा ये देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज़ हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 1 है, उनकी जॉब करियर कैसा रहेगा? 2025 में उनका जॉब करियर कैसा रहेगा? प्लीज़ हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज़ हेल्प करिए। जॉब करियर कैसा रहेगा? पेज ऑफ swords, 7 of wands, the fool, ठीक है, 10 of pentacles और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो जॉब में आपके पास आपको नई जॉब भी मिल सकती है, ठीक है? क्योंकि मेरा ध्यान डायरेक्टली दी फुल के कार्ड पे गया है। फुल का कार्ड होता है न्यू बिगनिंग का, ठीक है? तो नई जॉब आपको मिल सकती है। आगे मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पे ऑनलाइन वर्क भी आपको मिल सकता है, ठीक है? तो ये भी एक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको डेफिनेटली नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है? प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर? देखो नए नए आइडियाज भी आएंगे। अगेन दी फूल का कार्ड है। देखो जॉब करियर में आपको बहुत ही अच्छा है, ठीक है? आपकी न्यू शुरुआत हो सकती है, नई जॉब मिल सकती है, ठीक है? आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने करियर में आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग को भी बताता है, रिस्क को भी बताता है, तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है? अपने आप पे भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, अपने देवी देवता पे भरोसा रख के आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखो सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है? सक्सेस भी मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है भाई, सक्सेस मिलेगी, ठीक है? स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, सक्सेस मिलेगी आपको, पॉजिटिविटी रहेगी जॉब करियर में, ठीक है? 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किया है। ओके, 4 ऑफ कप्स। चलिए ओके, जजमेंट। देखो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है?
यूनिवर्स आपको हेल्प करने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आपको न्यू जॉब मिल सकती है, क्योंकि दीप फूल का कार्ड 2 बार आया है। नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब आपको मिल सकती है इस साल में, ठीक है। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो अच्छी वाली जॉब भी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो पेंटिकल्स का कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो पेंटिकल्स के भी कार्ड्स है, और यहाँ पर 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वंड्स का कार्ड है। एनर्जी के साथ आप अपने वर्क पे काम करोगे, ठीक है, जॉब पे काम करोगे, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स में भी अगर मैं देखूँ तो डिवाइन की ओर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यूनिवर्स की ओर से आपको नई जॉब मिलने वाली है, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डिवाइन की बात हो रही है, जजमेंट में भी यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए काम करने वाले, ठीक है। अगर आपको जॉब में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, करियर में अगर आपकी दिक्कतें आ रही थी, तो जॉब करियर वाइज आपकी सच में बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, 2025 में। और वो भी देखो एंड तक हो जाएगा, 2025 के एंड तक आपकी जो भी जॉब या करियर वाइज अगर देखो ना, तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 9 ऑफ वंड्स है, तो वो भी बताता है, चले। और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो वो भी बताता है कंप्लीशन को, 10 नंबर होता है ना, कंप्लीशन को बताता है। तो यहाँ पर आपकी जो विश है वो भी पूरी होगी, ठीक है, जॉब या करियर वाइज। अगर बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें आती है जॉब करियर वाइज, तो आपको सिट्रिन सक्सेस नहीं मिल रही है, बार बार ट्राई करें, तो सिट्रिन का ब्रेसलेट आता है ना, उसको आपको पहनना है, ठीक है। सिट्रिन को पहनिएगा, सिट्रिन कैसा आता है यहाँ पर मैं बताती हूँ। देखो सिट्रिन का जो होता है ना, वो ऐसा होता है, येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का है ना, वो सिट्रिन का है, तो आप उसको पहन सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्टडी वाले का बाकी रह गया ना। चलो ओके, स्टडी वालों को प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनमें जिनका भी मूलांक 1 है, उनका स्टडी वाइज कैसा रहने वाला है 2025 का साल। प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती। ओहो, बहुत सारे कार्ड निकल रहे हैं भाई। चलिए प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन चलो दी एम्परर का कार्ड ऐसे ही कूद के आ रहा है कार्ड क्या बात है स्टडी वालों के लिए। प्लीज भगवान बोले ना चलिए ले लेते हैं। 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती हेल्प करिए प्लीज। वन मोर कार्ड, ओके 6 ऑफ वंड्स, वाह सक्सेस है भाई, क्लेम करिएगा जरूर, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है देखो पहले तो सबसे पहले इस एनर्जी को स्टडी वाले जो बच्चे हैं ना, वो प्लीज क्लेम करिए, जरूर क्लेम करिए, यूनिवर्स को थैंक यू कह दीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, क्योंकि कार्ड ही इतने अच्छे आए हैं स्टडी वाइज। चलो कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं सारे कार्ड्स को, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए दी एम्परर का कार्ड क्यों है यहाँ पर। सच्ची में मुझे तो 6 ऑफ वंड्स ही दिखाई देते हैं 6 ऑफ वंड्स का कार्ड पता है दोस्तों क्या है? 6 ऑफ वंड्स का कार्ड है विक्ट्री, सक्सेस, और वो भी ऐसी सक्सेस कि लोग भी देखते रह जाए लोग देखेंगे यार ये कुछ नहीं करता था, इसको अचानक से कैसे सक्सेस मिल गई ऐसी सक्सेस, ठीक है जरूर क्लेम करिए। सच्ची में पॉजिटिविटी आ गई एनर्जी को देख के। द एम्परर, चलिए 5 ऑफ कप्स, ओके। दी 7 ऑफ वंड्स का कार्ड किया प्लीज यूनिवर्स, वाह अगेन 6 ऑफ वंड्स का कार्ड है, वाह क्या कहूं मैं अब आपको, बताओ ध्यान भी जिस कार्ड पे गया दोबारा से वो स्ट्रांगली मैसेज है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर मैं ये कह सकूंगी कि 95% लोग है ना जो मूलांक 1 वाले, उनको विक्ट्री मिलेगी, जरूर स्टडी में मिलेगी, ठीक है, जरूर मिलेगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली कार्ड निकल के आया भाई। चलिए पेज अगेन आया है 7 ऑफ कप्स, देखो बॉटम ऑफ डेक से भी रोल कर रहा है और यहाँ पर भी है। चलिए 6 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, चलिए देखते हैं 6 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओह 3 ऑफ स्वॉर्ड, चलो फॉर्च्यून,
आ गया, व्हील आ गया भी आपका, ठीक है। समय का पहिया घूमेगा भाई। चलो ठीक है, चलो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि आपके जैसे कर्म होगे, आप जैसा काम करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोशल मीडिया से अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा मतलब आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करे क्या ना करे, है ना। तो पेज ऑफ सूड का कार्ड है तो वो सोचते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कंफ्यूज भी होंगे कि इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो अब मैं किसको चुनूं किसको ना चुनूं, ठीक है। तो पूरी क्लियरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। सिक्स ऑफ वंड के साथ अगर आपका आया है तो यहाँ पर मुझे ना एक वो वाली एनर्जी में अगेन आपको यही लाइन बोल रही हूँ, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के, बहुत रेयर केस हो सकते हैं, 1-2% लोगों के साथ, कि ऐसे लोगों को ना मतलब वो एक सॉन्ग है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, यही वाली एनर्जी है, यही वाली डेफिनेटली 1-2% लोगों के लिए, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर ना कोई धोखा देगा रिलेशनशिप में, और वो धोखा जो है ना वो आपको इतना हर्ट कर जाएगा कि आप ना अपने आप को ऊंचा लाने के लिए, अपने आप को सक्सेस करने के लिए इतना ज्यादा मेहनत करोगे जिसके चलते आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कार्ड अच्छे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग तो 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देख के ही घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना, यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज अगर आपके कोई भी मतलब कोई आपको ठुकरा के जाता है ना तो उसके बाद आपके यहाँ पर सक्सेस मिले, बिकॉज आप ना इसको ये ना बोलते हैं ना कि पोस्ट ट्रॉमेटिक जो सिचुएशन बनती है, ठीक है, तो वैसी बनेगी कि भाई तूने मुझे ये कहा, तूने मुझे इस वजह से छोड़ दिया तो मैं चल दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए ओवरऑल बात कर लेते हैं। देखो एम्परर का कार्ड है तो आपकी स्टडी वाइज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना तो स्टडी वाइज आपको मतलब आप बहुत फोकस पर्सन रहोगे, ठीक है। और आपको ना मतलब कि आप दिमाग से ज्यादा सोचोगे, ठीक है। यहाँ पर ना, यहाँ पर है कि दिल से अगर देखो यहाँ पर क्या है, 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स क्या है, पास्ट की बातों को नहीं सोचना है, ठीक है। आपको अपने आप में नेगेटिव नहीं रहना है, पास्ट की बातों को नहीं सोचना है। लेकिन आपके पास ये जो दो कप्स पड़े हैं ना, ये गिर गए, उस पे ध्यान नहीं देना है आपको। ये 2 कप्स है उस पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर इस पे ध्यान दोगे ना तो आप इस एनर्जी में आओगे, एम्परर की एनर्जी में आओगे, ठीक है। और एम्परर की एनर्जी में अगर आप आ गए तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है तो आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा। ये एनर्जी भी यहाँ पर, ये जो 3 ऑफ सोर्ड के साथ 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी मैंने बताई ना, ठुकरा के मेरा प्यार वाला, तो यहाँ पर भी ऐसा ही मुझे फील होता है कि आपको ना बहुत ज्यादा मतलब आप मेहनत करोगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, जरूर मिलेगी, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप स्टडी करोगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहने वाले हो, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे ऑनलाइन के माध्यम से, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो तो कंफ्यूज नहीं रहना है, और इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है। अपने आप में नेगेटिव मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। मैं ये एग्जाम क्रैक कर लूँ, ये एग्जाम क्रैक कर लूँ, यहाँ पर से भी एग्जाम क्रैक कर लूँ, तो वो चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बहुत सारी एग्जाम आपके सामने हो सकती है और जिसमें से आपको ये सारी में से कंफ्यूज हो जाए किसकी एग्जाम दूं, किसकी तैयारी करूं, तो वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये भी मतलब सोचना समझना, पेज ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा, ठीक है। डिसीजन लो तो सोच समझ कर लेना है। फिर ऐसा ना हो कि भाई आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो एग्जाम ना आए, दूसरी की तैयारी नहीं कर रहे तो वो एग्जाम आ जाए, ठीक है। या फिर आपको जो एग्जाम जो इजी लगती थी वो उसको छोड़ के आप हार्ड एग्जाम को फोकस करो और फिर हार्ड एग्जाम में आपको सक्सेस ना मिले, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है तो थोड़ा सोचिएगा, प्लानिंग बना के चलना है, ठीक है। प्लानिंग जरूर बनाएगा, पेज ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है प्लानिंग के साथ चलना है, ठीक है।
सेवन ऑफ कप्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब देखो यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी सेवन ऑफ कप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। मैंने कहा ना आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करे क्या ना करे, कैसे मुश्किल हाय, कोई तो बता दे ये मेरा हाल हाय, ठीक है। ऐसा कुछ गाना है, तो वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर रहेगी, ठीक है। आपको कंफ्यूज रहोगे, और ये कंफ्यूजन क्यों है, कंफ्यूजन आपकी कर्मा की वजह से है, ठीक है। कर्मा यहाँ पर मुझे रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समय जो है ना, उसको आपको, ये भाग्य है, और अपने भाग्य को आपको खुद को बनाना है, ठीक है। आपके भाग्य को आपको खुद को बनाना है, ये बात ध्यान। अगर आप अपने तरीके से देखो, आपने यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है, यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है, यानी कि बहुत स्ट्रांगली तरीके आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने सही ऑप्शंस को चुन लिया, तो ये समय आपके साथ रहेगा। अगर नहीं चुना, आपने सही आंसर को नहीं चुना, सही ऑप्शन को नहीं चुना, तो ये जो समय का पहिया है वो आपके साथ उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टडी वालों के लिए तो मैं यही कहूंगी, आप लोग एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट आता है, और सक्सेस के लिए साथ ही साथ आप सिट्रिन का भी ब्रेसलेट यूज करिए, ठीक है। एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज और सिट्रिन, ये तीनों का मिश्रण करके भी आप ब्रेसलेट को ले सकते हो, ठीक है। और अपने भाग्य को जगाने के लिए आप गुड लक का भी स्पेल जार ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके का ही स्पेल जार आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो गुड लक का जो स्पेल जार आता है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये मैं खुद बनाती हूँ स्पेल जार जो है, वो अपने पर्स में, आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर भी ले जा सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि एंजल की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। ये तो हमने आपके लिए देख लिया, लेकिन एंजल की ओर से क्या है। अगर कुछ भी ना हो ना, तो देखो आपके मैं ओवरऑल देखू ना, तो रिलेशनशिप वाइज मैंने आपको बताया रोज क्वाड क्लियर कोड्स का है ना, कॉम्बिनेशन कंबाइन करके भी एक ब्रेसलेट बना सकते हो। देखो रोज क्वाड क्लियर कोड्स आप लिख लेना, ठीक है, अपने तरीके से। रोज क्वाड क्लियर कोड्स आपके रिलेशनशिप के लिए मैंने बोला था। फिर हेल्थ वाइज मैंने ग्रीन जेड बोला था आपको। फिर जॉब करियर है ना, फाइनेंशियल के लिए मैंने क्या बोला था, पायराइट बोला था। जॉब करियर के लिए मैंने सिट्रेन बोला था आपको, है ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया था एमेथिस्ट भी बोला था। आप स्टडी के लिए यूज करते हो तो एमेथिस्ट, तो इन सभी का एक कंबाइंड ब्रेसलेट भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, अब हम एंजल से पूछ लेते हैं, एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 1 है, उनके लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए। एंजल हेल्प करिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका मूलांक 1 है, उनके लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए, ठीक है। 3 कार्ड्स हम लेते हैं बॉटम डेक से, नॉट द राइट टाइम। चलिए देख लेते हैं। चूज अ डायरेक्शन, आपको एक दिशा, एक डायरेक्शन चूज करनी है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना कि आप कंफ्यूज रहोगे, तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर डायरेक्शन को चूज करना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। अगर सही डायरेक्शन में गए तो सिचुएशन आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉट द राइट टाइम। तो चलिए हम ये जो कार्ड्स हैं उनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज एंजल, आपने चूज अ न्यू डायरेक्शन किस लिए कहा है, प्लीज हेल्प करिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन क्यों कहा है। यस, देखो, वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। पहले सबसे पहले क्लेम कर दीजिएगा। देखो, विल विश पूरी होने वाली, आपकी जो भी विश है ना वो पूरी होगी, लेकिन आपको न्यू डायरेक्शन को चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने बताया ना, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने, है ना। रिश्ते में भी आपने देखा कि नया रिश्ता भी आ सकता है, बहुत सारे रिश्ते भी आपके सामने आ सकता है ना। तो एक न्यू डायरेक्शन को चूज करना है। अगर न्यू डायरेक्शन को चूज करते हो तो ये जो है ना, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो विश पूरी होगी आपकी, ठीक है। सिचुएशन विल इम्प्रूव किसके लिए कहा है, एंजल प्लीज हेल्प करिए। सिचुएशन विल इम्प्रूव,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अपने देखो फाइनेंशियल या किसी भी एरिया में अगर आप स्टक थे ना, अपने आप में नेगेटिविटी लेकर बैठे थे ना, तो उस सिचुएशन में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी पिछले साल की तुलना में। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग क्या कह रहा है? एंजल प्लीज हेल्प करिए, परफेक्ट टाइमिंग क्या कह रहा है? प्लीज हेल्प मी एंजल। ठीक है, पेज ऑफ वंड्स। देखो, नए आइडिया सोचने का, नए जुस्से के साथ वर्क करने का, प्लानिंग करके आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, ये पेज ऑफ वंड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वंड्स यही बताता है कि आप अगर कोई प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है ना? चले अब हम देखते हैं नॉट द राइट टाइम क्यों कहा है। एंजल किस लिए कहा है? प्लीज हेल्प मी। नॉट द राइट टाइम क्यों कहा है? प्लीज हेल्प मी। ओके ओके, यहाँ पर देखो राइट टाइम नहीं है किसके लिए पता है? रिलेशनशिप में अगर आप सक्सेस की बात करोगे तो राइट टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है। देखो, लवर्स का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है, एंजल कह रहा है कि अभी टाइम राइट नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए टाइम राइट नहीं। ये जो साल आया है वो रिलेशनशिप के लिए राइट टाइम नहीं है। ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पर इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। रिलेशनशिप के लिए क्यों राइट टाइम नहीं है? प्लीज हेल्प करिए। रिलेशनशिप के लिए क्यों राइट टाइम नहीं है? क्योंकि देखो ना, द लवर्स का कार्ड है ना, वहां पर भी फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी है, लड़की और लड़का है ना। और यहाँ पर देखो चैरियट के कार्ड में भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि शिव शक्ति की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी। भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। रिलेशनशिप में क्यों राइट टाइम नहीं? प्लीज हेल्प करिए। ओके, देखो रिलेशनशिप में 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वंड्स, ठीक है, मैजिशियन। तो यहाँ पर क्या बता रहा है पता है? क्या बता रहा है ये सब? क्या बता रहा है? 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, सामने वाले की फैमिली हो सकती है, सामने वाले के दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कोई ऐसी थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप के लिए आपके लिए सही टाइम नहीं, राइट टाइम नहीं है ये 2025 का साल। ठीक है, 3 यहाँ पर भी देखो 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है, यानी कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। और यहाँ पर देखो मैजिशियन। ठीक है, तो मैजिशियन है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। ठीक है, जरूर जरूर होगा। तो इसी वजह से एंजल कह रहे हैं कि रिलेशनशिप के लिए ठीक टाइम नहीं है। ठीक है, तो अपनी रिलेशनशिप को हील करने के लिए मैंने आपको बता दिया। आप ओवरऑल ब्रेसलेट, कंबाइंड ब्रेसलेट भी ले सकते हो, और आप स्पेसिफिक एरिया के लिए भी आप ब्रेसलेट को ले सकते हो। तो आई होप आज की जो रीडिंग है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करके यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि कुछ चीजें कुछ एरिया में अच्छी है आपके लिए, कुछ एरिया में रिलेशनशिप में ही सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आपकी जो 2025 का साल है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को हील रखिए ताकि आप दूसरों को भी हील कर सको, और आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सको। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल। भोलेनाथ ब्लेसेस सबको।